जय हिंद डियर स्टूडेंट। नेचुरल फिनोमेना एंड consequences ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर, ये हमको देखना है। मतलब हम लोगों ने ये पढ़ा ना कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है और स्पेसिफिक हीट की डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में क्या वैल्यू होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने ओवरऑल पढ़ ली हैं कि स्पेसिफिक हीट इज़ द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एंड इट इज़ द डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मटेरियल बट इट इज़ द सेम फॉर सेम मटेरियल बट सम ऑब्जेक्ट आर ऑल्सो अवेलेबल द डिफरेंट इन डिफरेंट फेज में जब वो होते हैं तो डिफरेंट स्पेसिफिक हीट होती हैं। तो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्पेसिफिक हीट वी नो, ये सब हम जान चुके हैं क्योंकि हमने डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन किया फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर। और हमने आपको अप्रोच लेने के लिए वाटर की स्पेसिफिक हीट यहाँ पर लिख दी कि वाटर की स्पेसिफिक हीट इतनी होती है 42 और 00 जूल पर किलोग्राम केल्विन और 1000 कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमने दो वैल्यू लिख दी हैं। तो अगर ये वैल्यू आपको याद है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी याद है तो हमने यहाँ नोट कर दिया है। तो हम देखें कि अगर स्पेसिफिक हीट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हीट के चैप्टर में या हीट के रिगार्डिंग, तो उसकी कंसिक्वेंसेस क्या क्या हैं, यूजेज क्या क्या हैं, नेचुरल फिनोमेना क्या क्या हैं, हम कहाँ उसको यूज करते हैं। तो हमने फर्स्ट यूज यहाँ पर देखा कि द क्लाइमेट नियर द सी शोर इज मॉडरेट। आप जब समुद्री किनारों पर रहते हैं तो या जाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा ठंडी का होता है ना ज़्यादा तो गर्मी का होता है। बिल्कुल वो ऐसा रहता है कि ठंडी में ना तो आपको ज़्यादा रजाई ओढ़ने की ज़रूरत है, ना गर्मी में ना तो ज़्यादा आपको फैन की ज़रूरत है। तो क्यों ऐसा होता है, वो तो स्पेसिफिक हीट की वजह से ही होता है। क्यों होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्योंकि स्पेसिफिक हीट अगर वाटर की हम बात करें तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कितना होता है 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन होता है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि हाई वो उसके कंपैरिजन में, मतलब सैंड के कंपैरिजन में, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट 5 टाइम्स ग्रेटर है। किसके कंपैरिजन में, सैंड के कंपैरिजन में, क्योंकि सी शोर पर आप गए हैं तो वहाँ सैंड ही होगा। तो सैंड के कंपैरिजन में वाटर की स्पेसिफिक हीट अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स ज़्यादा होता है। और अगर 5 टाइम्स ज़्यादा होता है वाटर की स्पेसिफिक हीट, तो वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरीके से अगर वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज करना हो तो ज़्यादा स्पेसिफिक हीट उसमें से निकालना भी पड़ेगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि सी शोर के आसपास जो सीज़न होता है मॉडरेट क्यों होता है, क्लाइमेट मतलब क्यों इतना मॉडरेट का होता है। क्योंकि वाटर को हॉट होने के लिए, गर्म होने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 4000 to 200 जूल पर किलोग्राम केल्विन की एनर्जी की ज़रूरत है। जबकि सैंड को कितना की ज़रूरत है, सैंड को उससे कम की ज़रूरत है। तो कह रहा है कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सेम राइज इन द टेम्परेचर। अब सेम राइज इन टेम्परेचर के लिए हीट एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है बाई द सर्टेन मास ऑफ द वाटर इज नियरली 5 टाइम्स। अब अगर ज़्यादा गर्मी हो रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को लेकर गर्म होगा, यही तो होना चाहेगा। दैट रिक्वायर्स बाई द सेम मास ऑफ द सैंड, सेम मास ऑफ द सैंड मतलब 1 किलोग्राम सैंड, 1 किलोग्राम सैंड मान लो कि अगर 1 जूल की एनर्जी ले रहा है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये डेटा यूनिक नहीं है। तो 1 किलोग्राम का वाटर अप्रॉक्सीमेटली 5 जूल लेगा, क्योंकि 5 टाइम्स इस वाले से सैंड से इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। तो द कोल्ड एयर ब्लो फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी। तो हम देखेंगे क्या कि कोल्ड की ओर, सॉरी वाटर की सरफेस पर देखेंगे क्या कि वाटर के सरफेस पर अभी हम 5 गुना ज़्यादा 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज़्यादा हीट ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ठंडा है, वाटर की सरफेस पर क्या है, कोल्ड है। जबकि सैंड जल्दी से गर्म हो गया क्योंकि उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए बहुत ही कम स्पेसिफिक हीट है तो कम हीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जल्दी गर्म हो गया। तो यहाँ का एयर हुआ क्या, सैंड का एयर क्या हुआ, सैंड का एयर क्या हुआ, हॉट हो गया, जल्दी हॉट हो गया। और अभी जो कोल्ड के ऊपर, सॉरी वाटर के ऊपर जो एयर है वो कोल्ड है, ये कोल्ड है। तो अब यहाँ का जो सैंड है, सैंड के ऊपर का एयर हॉट हो गया। तो हॉट होने की वजह से इनका टेम्परेचर बढ़ गया एयर का, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई एयर की।
और इनकी काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ गई एयर की, तो ये क्या करेंगे, ये ऊपर उठ जाएंगे। जितना इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ये ऊपर उठते चले जाएंगे। और सैंड के बहुत नज़दीक इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, एयर की कम हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी एयर की बढ़ती है, तो ये ऊपर की ओर फॉरवर्ड हो जाते हैं, मतलब उस साइड में चलने लगते हैं जहाँ की इनकी डेंसिटी कम होती है। तो जहाँ इनकी डेंसिटी कम होती है तो उधर चलने लगते हैं। तो यहाँ सैंड ज़्यादा हॉट हो गया है तो एयर ऐसे मूव करके ऊपर चला जाएगा। और जो अर्थ सरफेस है उसके पास यहाँ पर डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी एयर की, और लगभग वैकेंट, मतलब ऐसा यूज नहीं कर सकते हम कि वैकेंट हो जाएगा, नहीं तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे। मतलब एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। तो एयर की डेंसिटी यहाँ कम हो गई, और यहाँ पर एयर की डेंसिटी कोल्ड होने रीजन होने की वजह से, समुद्र के तल के ऊपर यानी कि लेवल के ऊपर, तो यहाँ कोल्ड रीजन होने की वजह से यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये इधर से हवा इधर की ओर फ्लो होने लगेगी। तो ये क्या होगा कि हाई डेंसिटी वाटर से लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी एयर की ओर से लो डेंसिटी एयर की ओर एक हवा फ्लो होने लगती है, एयर फ्लो होने लगती है। इस तरीके से एयर क्या होने लगती है, फ्लो होने लगती है। ठीक है, तो ये एयर ऐसे फ्लो होने लगेगी। तो अब ये एयर फ्लो होने लगी यहाँ पर, तो होगा क्या कि द कोल्ड एयर ब्लोन फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी, सी की ओर से लैंड की ओर क्या हो जाएगा। तो हम आपको बता रहे थे कि हाँ, सी की ओर से, इधर सी की ओर से और इधर लैंड की ओर एक हवा फ्लो होने लगेगी। कहाँ पर होगा, ये दिन में होगा, जब सन बहुत तेज़ी से क्या करेगा, अपनी लाइट को देगा। तो और रात में, ड्यूरिंग द नाइट ना, रात में क्या होगा, अब रात में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जिस टाइम ये जितना दिन में गर्मी पाएगा उतना जल्दी हॉट हो जाएगा, और रात में उतनी ही तेज़ी से, अच्छा इसकी स्पेसिफिक हीट कम है, तो जितनी जल्दी से गर्म हुआ है उतनी जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। तो अब ये रात में क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। रात में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब यहाँ पर डेंसिटी बढ़ गई, अब देखो हो क्या रहा है, जस्ट उल्टा हो रहा है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये भी, अब ये जो यहाँ का वाटर है ना, यहाँ का वाटर है, अब ये ठंडा होगा तो क्या करेगा, किसी चीज़ को ठंडा होने के लिए क्या करना पड़ता है कि हीट को रिलीज करना पड़ता है। तो ये क्या करेगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड अपने टेम्परेचर को राइज करने के लिए हीट को रिलीज करेगा। तो यहाँ का एयर क्या हो जाएगा, यहाँ का एयर अब गर्म हो जाएगा। अब यहाँ का एयर गर्म हो जाएगा तो यहाँ के एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि एयर का काइनेटिक एनर्जी कम हो गया है, तो ये ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। यहाँ एयर की डेंसिटी कम हो गई, तो अब लैंड से सी की ओर हवा बहने लगेगी, क्योंकि हमें पता है कि हाई डेंसिटी से एयर लो डेंसिटी की ओर फ्लो होने लगती है। तो अब ये लैंड से सी की ओर हवा फ्लो होने लगेगी। तो द कोल्ड एयर ब्लोन फ्रॉम द लैंड, लैंड से टूवर्ड्स द सी की ओर हवा फ्लो होने लगती है ड्यूरिंग द नाइट। इसको हम लैंड ब्रिज बोलते हैं, जो लैंड से इसकी ओर चलती है, क्या बोलते हैं, सी की ओर, इसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज बोलते हैं। और जो दिन में चलती है सी से लैंड की ओर, उसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी ब्रिज। एंड ड्यूरिंग द बॉडी कोल्ड एयर ब्लोन फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड, सी ब्रिज उसको बोलते हैं। दीज ब्रिज मेक्स द क्लाइमेट नियर टू सी शोर मॉडरेट। यही जो दिन में और रात में लैंड ब्रिज और सी ब्रिज चलने का तरीका है, यानी कि रात में तो लैंड ब्रिज चलता है और दिन में जो सी ब्रिज चलता है, यही लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है, इसी ने सी शोर को क्या कर रखा है, मॉडरेट कर रखा है। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम लगाकर आपको ये समझाने की कोशिश की है। और अगर ना भी समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, फिर मैं इसको और अच्छे से एक सेपरेट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या है एग्जैक्टली ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। ठीक है बेटे, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, जो कि क्या है कि हॉट वाटर बोटल्स आर यूज्ड फॉर द फर्मेंटेशन। अब आपको जब कभी भी चोट लग जाती है तो डॉक्टर क्या कहता है कि वाटर को गर्म करो, एक बोतल में भर लो, और बोतल में भरने के बाद उससे सिकाई करो। तो फर्मेंटेशन आप वाटर से ही क्यों करते हो, क्यों कॉपर से नहीं कर सकते हैं, हीट तो हीट होती है, तो जाओ कॉपर से कर लो आप। तो कॉपर को आप पता चला गैस पर रख के गर्म करोगे, गर्म करके जैसे बिस्तर पर लेट कर आओगे उससे सेकने के लिए, कॉपर तब तक ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट 4 जूल पर किलोग्राम ग्राम और केल्विन होती है, केल्विन होती है। तो आप क्या देखोगे, क्या देखोगे
कि वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए 1 ग्राम कॉपर 0.4 जूल ही एनर्जी ले रही है। तो आप चोट खाए हो वैसे भी, और बार बार आप किचन से लेके बेडरूम तक चक्कर लगा रहे हो, एक बार सिकाई कर रहे हो, फिर जल्दी से ठंडा हो गया, फिर गर्म हो रहा है, फिर ठंडा हो रहा है, तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। लेकिन वाटर के साथ क्या पंगा है कि अब ये 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन है। अब अगर ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर इसको ठंडा होना होगा तो 4200 जूल इसको हीट अपने में से निकालना पड़ेगा, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इसको अपना टेम्परेचर राइज करना होगा तो 4200 जूल इसने इसको एब्जॉर्ब करना होगा। तो अब ये जल्दी से ना तो इतना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये इंक्रीज करता है, ना जितनी जल्दी से डिक्रीज करता है। मतलब इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है, तो ज़्यादा देर तक ये गर्म रहेगा। देन कॉपर के हिसाब से ज़्यादा देर तक गर्म करना रहेगा। तो अब बोतल्स में पानी भर के सिकाई करना बहुत आसान है कि देर तक गर्म रहेगा, तो एक बार आप गर्म करके लेकर आए तो 10 मिनट 15 मिनट आप आराम से सिकाई कर सकते हैं और आपको रिलीफ भी हो जाएगा। अदरवाइज आपको चोट लगी थी और कॉपर से सिकाई कर रहे थे तो किचन से बेडरूम तक चक्कर लगाते रहो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाटर इज़ द यूज्ड एज एन इफेक्टिव कूलेंट। वाटर बहुत अच्छा और इफेक्टिव कूलेंट है। मान लो कोई चीज़ गर्म है, उसको ठंडा करना है। हम लोग बचपन में करते क्या थे कि जब चाय पीते थे तो चाय जब बहुत गर्म रहती थी और स्कूल को देर हो रहा होता था सुबह, क्योंकि चाय और पराठा ही खाकर हम लोग जाते थे स्कूल ज़्यादातर। तो होता क्या था कि अब चाय गर्म है, पराठा भी गर्म है, तो पराठा भी गर्म है और चाय भी गर्म है, तो हम करते क्या थे कि एक जग में पानी लेते थे और उस पानी में चाय को ऐसे रख देते, उसके गिलास को ऐसे रख देते थे, और हम लोग देखते थे कि बहुत जल्दी चाय ठंडा हो जाता था। पराठा गर्म है, चाय ठंडा है, पी के खा के चल देते थे, निकल लेते थे। तो ये हो क्या रहा है कि अच्छा कूलेंट है वाटर। क्यों अच्छा कूलेंट है कि अगर भाई चाय को आप ठंडा करना चाह रहे हो तो चाय का जितने में 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज होगा, और तब जो हीट इसने सप्लाई किया है, वाटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पता चला कि राइज किया और ज़्यादा हीट ले गया वो। यानी कि ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री या 20 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री जितना मतलब टेम्परेचर फॉल करके मतलब जितना जूल टेम्परेचर देगा, पता चला कि ये 1 ही डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अपना राइज या फॉल करके उतना पूरा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर। तो एक बेस्ट कूलेंट भी है। आप जब कभी जल जाते हो या आग लग जाती है तो वाटर से ही क्यों डालते हैं, वाटर से ही क्यों बुझाते हैं? तो यही रीज़न है कि वो बढ़िया कूलेंट है, क्योंकि 1 ग्राम अगर हम वाटर की बात करें तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो 4.2 जूल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतना हाई, या 1 किलोग्राम वाटर की हम बात करें 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 4200 जूल की एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बढ़िया कूलेंट है ये कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को अगर गर्म करना है, 1 किलोग्राम को वाटर को गर्म करना है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो 4200 जूल एनर्जी चाहिए। तो बढ़िया कूलेंट नहीं है, कहीं से एनर्जी ये खींचेगा अपना 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए तो 4200 जूल खींच लेगा, तो वो क्या होगा? बढ़िया कूलेंट नहीं है वो, अच्छा कूलेंट है ये। वाटर कैन एक्सट्रैक्ट मोर हीट आर रिमूव्ड ड्यू टू द हाई स्पेसिफिक हीट। दिस कह रहा है कि वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट होने की वजह से अगर वाटर अपने में से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है या रिमूव कर रहा है तो वो हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से ही कर रहा है, क्योंकि 4200 जूल है इसका 1 किलोग्राम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए। तो दैट्स वाई कि कह रहा है कि रेडिएटर इन कार कह रहा है कि यही कारण है कि कार के रेडिएटर यानी कि कार के इंजन को ठंडा रखने के लिए कि उसके रेडिएटर में, या जनरेटर को ठंडा रखने के लिए उसके रेडिएटर में हम वाटर ही यूज करते हैं एज अ कूलेंट। ठीक है ये फोर्थ एग्जाम्पल है अपना। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है कि इन कोल्ड कंट्रीज, जो ठंडे प्रदेश होते हैं, वाटर इज यूज्ड एज हीट। वाटर को हम हीट के तौर पर यूज करते हैं, यूज्ड एज ए हीट रिजर्वायर के तौर पर यूज करते हैं कोल्ड कंट्रीज में, फॉर द वाइन एंड द जूस बोतल टू अवॉइड देयर फ्रीजिंग। देखिए कोल्ड कंट्रीज में टेम्परेचर -6 डिग्री सेंटीग्रेड, -7 डिग्री सेंटीग्रेड, या कभी कभी तो इससे कम -20 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे टेम्परेचर हो जाता है। अब आप सोचो कि अगर उनको कुछ पीना है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी कि वो पी ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इतने कम डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होगा, तो आइस के फॉर्म में या सॉलिड के फॉर्म में होगा, तो फिर पीना बड़ा मुश्किल होगा। तो उसे गर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर, वो क्या है, अगर -6 डिग्री सेंटीग्रेड अगर कहीं का टेम्परेचर है तो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो क्या है, वो तो गर्म ही है वो उनके लिए, क्योंकि -6 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो ये तो गर्म ही है हमारे लिए। तो हम तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड में रहते हैं, तो हमारे लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे क्या हो गया, कोल्ड हो गया। वैसे इनके लिए ये कोल्ड है, लेकिन ये क्या है, इनके लिए हॉट है। तो ऐसे कोल्ड कंट्रीज़ में जो उनका पीने का कोई भी ड्रिंक होता है, तो उसे गर्म करने के लिए वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में रखते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू द हाई स्पेसिफिक हीट, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो वाटर है, अब उसमें कोई भी ड्रिंक, अब वो आइस नहीं बनेगा। और ये आप देख ही रहे हैं कि वाटर इज़ यूज टू द हीट रिजर्वायर फॉर द वाइन एंड द जूस बोटल्स एंड दे अवॉइड देयर फ्रीजिंग। तो फ्रीज नहीं होना चाह रहे हो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में रख दो, क्योंकि अब अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है उससे बर्फ़ बनाना चाहते हो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो फिर क्या करेगा, इसका हाई स्पेसिफिक हीट है तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट इसमें क्या करना पड़ेगा, इससे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ये हीट निकालना भी कह सकते हैं कि छोटा टास्क तो है नहीं, तो ऐसा ही इसलिए हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो जाता है कि फार्मर फिल देयर फील्ड विथ वाटर टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द फ्रॉस्ट। देखो होता क्या है कि जब हम बहुत ही ठंड होने लगता है तो जो हमारा क्रॉप होता है उसकी रूट से लेके उसकी लीफ तक बहुत पतले पतले फाइन क्या होते हैं, कैपिलरीज होते हैं। तो इन कैपिलरीज के थ्रू रूट से क्या होते हैं, वाटर्स आते हैं और लीफ में वाटर्स आते हैं, और इधर सनलाइट आती है और क्लोरोफिल, इन दोनों की मिलने के बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन जितने भी इसमें होते हैं क्लोरोफिल के प्रोसेस में मिलकर क्लोरोफिल से वो करते हैं, रिएक्शन होता है और फिर ये अपना फूड वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वाटर ये ग्राउंड से लेते हैं, अपने रूट के थ्रू लेते हैं, ये होता है। तो अब अगर और ये भी नहीं है कि ऐसे लिया जैसे हम लोग घर में मोटर लगाते हैं, इधर से स्विच ऑन किया, इधर से पानी इधर टंकी में चढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इतना स्लो प्रोसेस होता है कि रूट इस वाटर को यहाँ से लीफ में कब पहुँचा दिया आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना स्लो प्रोसेस होता है। तो इन कैपिलरीज में जो ये वाटर जा रहे होते हैं, जब बहुत ठंड हो जाती है तो इसका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीज होता चला जाता है। तो इन कैपिलरी में जो ये वाटर जा रहे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। और आपको पता है कि वाटर जब फ्रीज होता है तो फ्रीज होने पर उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, और उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है तो जितना हमारा वाटर का वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी कि आइस का जितना वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगा उतना यहाँ पर जो प्लांट है इसके कैपिलरीज में जो वाटर होके जा रहा है उसका कैपिलरी उतना एक्सपेंड नहीं हो पाता है। तो होता क्या है, इसी वजह से वो कैपिलरी क्या हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं। अब जब वो कैपिलरी ब्रस्ट हो जाते हैं, यानी कि उसमें कैपिलरी फट जाते हैं, तो अब वो पौधा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, प्लांट क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। अब प्लांट सूख जाएगा तो पूरा क्रॉप जो है वो फार्मर का पूरा बर्बाद हो गया। बेचारा इतना पैसा लगाया, दिन रात मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद फिर उसको मिला क्या कि उसका पूरा क्रॉप ख़राब हो गया। सिर्फ क्योंकि ठंडी हो गई, टेम्परेचर सराउंडिंग का कम हो गया, रूट के थ्रू जो कैपिलरीज से वाटर जा रही थी, इन कैपिलरीज में वो वाटर फ्रीज हो गए, और वाटर फ्रीज हो गया तो वाटर के फ्रीज होने पर उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। उसका वॉल्यूम जितना बढ़ा उतना कैपिलरी का वॉल्यूम बढ़ नहीं पाया, और कैपिलरी फट गई, और जिससे पूरा फसल बर्बाद हो गया। लेकिन अब किसान भी कम चालाक नहीं है। किसान ने किया क्या कि इसने क्या किया, ठंडी हो रही है तो उसने क्या किया, इसमें पानी भर दिया, क्या भर दिया, वाटर भर दिया। अब इस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो इस वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा वाटर हो गया, यहाँ कम वाटर था तो जमा ले गया था इन्वायरमेंट ने। अब ज़्यादा वाटर भर दिया, तो अब इस वाटर को अगर जमाना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर है तो इसको फ्रीज करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। अब ज़्यादा हीट जब आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और हीट की हाई स्पेसिफिक हीट है 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन, इतना टेम्परेचर ये निकाल नहीं पाएगा इन्वायरमेंट, तो ये फ्रीज होएगा नहीं। ये खेत में भरा हुआ पानी जब फ्रीज नहीं होएगा तो इन कैपिलरीज में जो जा रहे वाटर हैं ये भी नहीं फ्रीज होंगे, और फ्रीज नहीं होंगे तो लीफ को प्रॉपर वाटर यहाँ से रूट के थ्रू मिलता रहेगा, और ये अपना फूडिंग करते रहेंगे, और ये क्या हो जाएगा, फ्रॉस्ट होने से बच जाएंगे। ठीक है,
तो ये ब्रस्ट कह सकते हैं ब्रस्ट होने से बच जाएंगे या ख़राब होने से बच जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे अंदर जो क्या चलता था जब मैं इस चीज़ को नहीं पढ़ा था, हीट स्पेसिफिक हीट की इस कॉन्सिक्वेंसेस को, तो मैं जब छोटा था तो देखता था अपने गांव में कि पानी भर दे रहे हैं किसान लोग जब बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। तो मैं उन लोगों को बहुत मतलब बुरा भला बोलता था और सोचता था कि इतनी ठंडी हो रही है उसके बाद भी ये क्या हो रहा है कि ये लोग पानी भर दे रहे हैं, एक तो ठंडी ऊपर से पानी भर दे रहे हैं, पौधे एकदम ख़राब हो जाएंगे। तो ये सब सोच के मैं सोचता था कि ये तो किसानों के पास दिमाग ही नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब मैंने यूज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेसिफिक हीट पढ़ा ना, तब मुझे समझ में आया कि हम ही पागल थे, वो लोग तो बहुत होशियार थे। उन लोग को तो मालूम था कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम ही पागल थे कि उस टाइम ये सोचते थे कि पानी भर दिया ठंडी में क्यों क्योंकि उस टाइम पर हम लोग खुद हफ्ता हफ्ता नहीं नहाते थे ना। चलो, ऑल प्लेनेट एंड एनिमल हैव अ हाई कंटेंट ऑफ द वाटर इन देयर बॉडीज। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्लेनेट हैं और हैं भाई, हम लोग हैं कि हम लोगों की बॉडी में बहुत हाई कंटेंट ऑफ वाटर है हमारी बॉडी में। तो ये इसका क्यों मतलब पढ़ रहे हैं हम लोग, ये क्यों पढ़ रहे हैं ये भी बताते चलें आपको कि ऑल प्लेनेट एंड एनिमल हैव नियरली 80 to 90% वाटर in their body. This water, because of its high specific heat capacity, help to maintain nearly the same temperature of their bodies in all season. In all season, ठीक है। तो हर एक सीज़न में ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। कि जैसे गर्मी है तो गर्मी से ज़्यादा हीट लेंगे, तो अगर हमें हीट ज़्यादा लेना है, हमारी बॉडी ऑब्जर्व कर रही है, तो ज़्यादा टेम्परेचर ही नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको 4200 जूल की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो ज़्यादा टेम्परेचर हमारी बॉडी का बढ़ ही नहीं पाएगा क्योंकि इतनी हीट तो हमें आ ही नहीं पाएगी ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी स्पेसिफिक हीट जो है ना बहुत मेंटेन करके रखती हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में बस यहीं तक बात करने वाले हैं और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि सम एग्जांपल ऑफ हाई एंड लो हीट कैपेसिटी पर है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।